आप कभी नॉनवेज खाते थे? मुझे खाता था पहले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब नहीं खाते? अभी भी कभी कभी जैसे काली माँ के मंदिर में ले लेता हूँ प्रसाद, वहाँ पे काशी में खिलाया ना उन्होंने, आगे से रात को आरती में गया, उसके बाद फिर वो बैठे कि चलो बैठो प्रसाद खाओगे, बोला चलो ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यार इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो में सबटाइटल्स होने चाहिए। मैं शर्त लगा सकता हूँ जो बोलो वो हार जाऊंगा। मजा ले वीडियो में सबटाइटल्स डल जाए, उसके बाद भी इसकी बात समझ में आ जाए तो। लोग आसपास के बोलते नहीं है कैसे बाबा मांसाहार कर रहे हैं? बोलने दो ना उनको, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी लेम बातें कई सारे लोग कमेंट्स में आकर के भी लिखते हैं कि कोई कुछ भी बोले मैं तो मांस खाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? कौन सी तुम्हारी या तुम्हारे रिश्तेदारों की गर्दन या हाथ पैर काट के खाए जा रहे हैं? तुम किस चीज को जड़ बोलते हो, किस चीज को चेतन बोलते हो? उसका गुण के हिसाब से समझना, उसको मोरलिटी के हिसाब से समझने में दोनों में अंतर है। जो जिस चीज की प्रकृति तुम खाओगे वैसे ही बन जाओगे, ये सत्य है। उसकी सारी जो पेंट एनर्जी तुम्हारे अंदर जाएगी। कोई पशु जैसे दर्द के अंदर मरा है, उसको तुम खाओगे, उसकी सारी चीज तुम्हारे अंदर जाएगी। तो बाबा जी, उस दिन जो माता जी के मंदिर में प्रसाद के नाम पर एक बेगुनाह जीव की हत्या करवा के उसकी जो लाश खाई गई थी, वो क्या रबड़ से बना था? अक्सर कुछ चोमू हलाल और झटके का हवाला देते हैं। नहीं हमने तो हलाल से खाया, नहीं हम तो झटके का खाते हैं। सारे फैसले तुम ही कर लो ना, ऊपर वाले ने खाने के लिए बनाया, नहीं खाया तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। हलाल से खाओ, झटके से खाओ। एक काम करो ना, एक बढ़िया सा धारदार हथियार लाओ और ये हलाल और झटका एक बार अपनी खुद की पर्सनल गर्दन पर आजमाओ। तुम बोल रहे हो कि नहीं पेड़ तो कम चेतन है इसलिए उसको हम खा सकते हैं, जानवर ज्यादा चेतन है, फिर तो उसको द्वैत बना रहे ना फिर से। बाबा जी आईआईटी गए थे तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दर्द की अनुभूति करवाता है, ये नहीं होता है प्लांट्स में, और यही सीएनएस भर भर के होता है जानवर और इंसान में। या तो वो पेड़ को जो खा रहे तभी तुम लाशों को ही खा रहे हो, जानवर खा रहे तभी तुम लाशों को ही खा रहे हो। आईआईटी में ये क्या पढ़ा सिखा रहे हैं? आलू भालू एक समान काट के खा जा ए इंसान। अब मूर्ख आदमी 8-10 साल के बच्चे के साथ एक कमरे में 3 दिन के लिए एक छोटा सा जानवर और तेरे पसंद की कोई सब्जी या फल रख दे और 3 दिन बाद आकर उन दोनों को काट दे, जवाब मिल जाएगा कि किसकी कटाई देखकर बच्चे को तकलीफ हुई। तो लोगों को वैसे ही समझाया, तुम हवा को भी खा रहे हो तो कहीं ना कहीं हवा के वेग को कम कर रहे हो ना, तो हवा को मार रहे हो ना। हाँ बाबा जी सही बात है। अब हम जानवरों की हत्या का जस्टिफिकेशन हवा से देंगे, इम्प्रैक्टिकल बातें करेंगे। भाई साहब तुम होगे भगवान के अवतार, हम तो नहीं है। हमको सांस लेनी पड़ेगी वरना हम मर जाएंगे। नदी से एक जल लोटा निकाला तो कहीं ना कहीं नदी का फ्लो कम हुआ कि नहीं हुआ उसकी वजह से? तो नदी की लाइफ कम हुई कि नहीं हुई इसकी वजह से? नदी को मारा कि नहीं मारा तुमने? तो जैसे कि हम सभी ने पिछले अध्याय में जाना कि बाबा जी आप हो अवतार, बिना जल के भी रह लोगे, लेकिन मेरी ही तरह बाकी तुच्छ मनुष्य जो ना तो कभी आईआईटी गए आपकी वाली, और बिना जल के तो फिर से हम मर जाएंगे। तो हमारा ये जीवन सस्टेन करने के लिए मुझे बाहर का जीवन कहीं ना कहीं तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस एनर्जी में तो एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो बाहर की किसी न किसी से ऊर्जा मुझे लेनी पड़ेगी। बिल्कुल हमारी ही तरह दर्द और खुशी अनुभव करने वाले एक मासूम से बेगुनाह जीव को पहले तो जबरदस्ती पैदा करो, फिर उसके दूध अंडे मांस चमड़े इत्यादि का खूब सारा उपभोग करो, फिर कहीं किसी के पॉडकास्ट में बैठ के या कहीं किसी के कमेंट पे जाके ज्ञान दे दो। हवा के वेग को कम कर रहे हो ना, तो हवा को मार रहे हो ना। नदी को मारा कि नहीं मारा तुमने?